नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। 27 जनवरी 2019 शिफ्ट सेकंड में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को आज की इस क्लास में देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न यूपी पुलिस में इस बार भी पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। अधिकरण कारक की विभक्ति पहचानिए। ऑप्शन है रा, रे, शे, के, हे, अरे, में, पर। आप लोग बताइए इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति कौन सी है। देखिए दोस्तों, कारक चिन्ह आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि कर्ता का ने होता है, कर्म का को होता है। याद रखिएगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर। यहां पर दोस्तों अधिकरण का पूछा गया है तो अधिकरण का में पर होता है। क्या होता है? में पर होता है। अधिकरण कारक की विभक्ति में पर होती है, इसे याद रखिएगा। तो आप लोग पूरा याद रखिएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। ठीक है, यहां से एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, अति उत्तम पुरुष। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई हो या हुई है। ऑप्शन है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है आसन्न भूतकाल। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आसन्न भूतकाल सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प है यहाँ पर, जो कि यह बताता है कि क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाक्य के संरचना के आधार पर उसका भेद बताइए। अनु ने देखकर निबंध लिखा। वाक्य के संरचना के आधार पर इसका भेद आपको बताना है। अनु ने देखकर निबंध लिखा, इसमें कृदंत क्रिया है या पूर्वकालिक क्रिया है या नाम धातु है या संयुक्त क्रिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो देखने का कार्य है ये लिखने से पहले हो चुका है। देखने का कार्य लिखने से पहले हो चुका है, अतः यहाँ पर दोस्तों देखकर ये पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रबंधकर्ता का सही स्त्रीलिंग शब्द है। प्रबंधकर्ता का सही स्त्रीलिंग शब्द क्या है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है प्रबंधकर्त्री। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रबंधकर्ता का सही स्त्रीलिंग शब्द प्रबंधकर्त्री है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सही बहुवचन वाला विकल्प पहचानिए। सही बहुवचन वाला विकल्प कौन सा है? नेते, नेतो, नेताओं, नेता। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेता। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेता शब्द क्या है? बहुवचन है। याद रखिएगा, नेता शब्द क्या है? बहुवचन है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। दिए गए विकल्प का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें दोस्तों सही बहुवचन रूप वाला विकल्प आपको पहचानना है कौन सा बहुवचन में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋतुएं। ए ऑप्शन में जो लिखा गया है ये बिल्कुल सही लिखा गया है, ये बहुवचन में लिखा गया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋतुएं, इसका एक वचन क्या होता है? ऋतु होता है। ठीक है, इसका ऋतुएं, इसका एक वचन ऋतु होता है। ऋतु का बहुवचन ऋतुएं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है?
तो याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्ताक्षर कहलाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब कोई स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब यह संयोग संयुक्ताक्षर के रूप में जाना जाता है। देखिए दोस्तों, 4 संयुक्ताक्षर हैं। संयुक्ताक्षर कितने होते हैं? 4। छ, त्रंग, ज्ञ और स्रा। ये 4 याद रखिएगा आप लोग। छ, त्रंग, ज्ञ, स्रा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है? कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चरित होता है, आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका ड़ा जो लिखा गया है ये नासिका द्वारा उच्चरित होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्णमाला में दोस्तों 5 वर्ण हैं जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है। कौन कौन? अंगा, इया, ण, न, म और अनुस्वार। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है? यह करेला कड़वा है, इसमें विशेषण किस अवस्था में है? उत्तरावस्था में या मूलावस्था में या उत्तमावस्था में या अधिकावस्था में? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है मूलावस्था में। यहाँ पर लिखा गया है यह करेला कड़वा है। कड़वा दोस्तों ये मूलावस्था में है, ठीक है। यहाँ पर जो विशेषण कड़वा है ये किसमें है? मूलावस्था में है। याद रखिएगा, विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन? एक मूलावस्था होता है, दूसरा उत्तरावस्था होता है, तीसरा उत्तमावस्था होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? आप लोग बताइए, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है रामचरितमानस। रामचरितमानस बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्रिका ये केशवदास की है। केशवदास और अखरावट, अखरावट ये दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित काव्य है, ठीक है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है प्रेमचंद्र। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रंगभूमि प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? आप लोग बताइए, कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? परिमल, नीरजा, कामायनी, अनामिका। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों कामायनी। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कामायनी है। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है रमेश कुंतल मेघ। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को दिया गया था। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका अनुप्रास अलंकार है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर दोस्तों ता वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज दिन भर वर्षा होती रही, रेखांकित शब्दों का सही अव्यय का भेद क्या है? दिन भर यहाँ पर लिखा गया है, इसमें दोस्तों कौन सा अव्यय है? तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पर जो दिन भर लिखा गया है ये कैसा है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आज दिन भर वर्षा होती रही, आज दिन भर वर्षा होती रही, इसमें क्रिया कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? आप नानी के घर जाओ, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? इसका शुद्ध वाक्य है दोस्तों आप नानी के घर जाइए। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप नानी के घर जाइए।
ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8, 10। आप लोग बताइए। याद रखिए दोस्तों, एक छंद में 4 चरण होते हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक छंद में दोस्तों 4 चरण होते हैं। जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वे छंद कहलाते हैं। ठीक है। छंद को काव्य का कलेवर या शरीर तथा रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। गीदड़ भवकी मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन है कोरी धमकी, विरोध करना, धूर्त व्यक्ति, आरोप लगाना। देखिए दोस्तों, गीदड़ भवकी मुहावरे का सही अर्थ है कोरी धमकी। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिर उठाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना। और याद रखिएगा, रंगा सियार मुहावरे का अर्थ होता है धूर्त व्यक्ति। ठीक है। और लांछन लगाना मुहावरे का अर्थ होता है आरोप लगाना। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? देखिए दोस्तों, रस का संबंध श्री धातु से माना जाता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्री धातु का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों बहते जाना, अर्थात जो भाव कविता के साथ बहता रहे रस कहलाता है। ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाक्य परिवर्तन का सही विकल्प है हाथी ने केला खाया। इसका कर्मवाच्य आपको बताना है। हाथी ने केला खाया, तो इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा? हाथी द्वारा केला खाया गया। हाथी द्वारा केला खाया गया। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जब क्रिया का रूपांतरण कर्म के लिंग, वचन आदि के अनुरूप होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इनमें से किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? किस चिन्ह का अर्थ है आधा रुकना? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आधा रुकना ये अर्ध विराम का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? अर्ध विराम का चिन्ह है। अर्ध विराम का मतलब होता है आधा रुकना। ठीक है। ऊपर वाला जो चिन्ह लगा हुआ है ये अल्प विराम का चिन्ह है। इसका अर्थ होता है थोड़ा रुकना। अल्प का मतलब थोड़ा सा रुकना, और अर्ध विराम का मतलब आधा रुकना। नीचे चिन्ह जो लगा हुआ है ये तीसरे नंबर पर पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? पूरा रुकना। चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का ये चिन्ह है। इसका अर्थ होता है भावों का द्योतक। ये भावों का द्योतक होता है। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दशानन का सही समास वाला विकल्प है 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, 10 है आंगन जिसके, 10 है नाम जिसके। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 है आनंद जिसके। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। यह दोस्तों बहुब्री समास का उदाहरण है। किसका? बहुब्री समास का उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? आप लोग बताइए। असंभव, संभव, अनिवार्य, आजीवन। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अनिवार्य। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? अनिवार्य होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं हिंदी विषय के अंतर्गत। अरुण का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है सूर्य, आकाश, सोना, गोद। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सूर्य। अरुण का अनेकार्थी शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। इसके अन्य समानार्थी शब्द की बात करें या अनेकार्थी शब्द की बात करें तो लाल रंग होता है, प्रातःकालीन होता है। ठीक है। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवगुण शब्द में उपसर्ग है। अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? गुण, आ, अव, ड़ा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है अव। अवगुण शब्द में अव उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है। यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्राम का सही तद्भव रूप है। ग्राम का सही तद्भव रूप क्या है? शहर, गांव, सड़क, खेत। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों गांव। ग्राम का सही तद्भव रूप क्या है दोस्तों? गांव है। ठीक है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है।
लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सफल ये प्रत्यय से नहीं बना है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लालिमा दोस्तों ये ईमा प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, ईमा प्रत्यय से बना हुआ है। टुकड़ी ई प्रत्यय से बना हुआ है, इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। शक्तिमान में मान प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बंधन विपरीत अर्थ वाला विकल्प है। बंधन का विपरीत अर्थ वाला विकल्प क्या है आप लोग बताइए। तो देखिए दोस्तों इसका विपरीत अर्थ वाला विकल्प है मुक्ति। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुक्ति, ठीक है। बंधन का विलोम मुक्ति होगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सूक्ति का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प क्या है आप लोग बताइए। सुधन उक्ति, साधन उक्ति, सुधन कृति, साधन उक्ति। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन सुधन उक्ति। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, सूक्ति। सूक्ति का अर्थ क्या होता है, सुंदर कथन होता है। इसमें कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, इसमें कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प कौन सा है आप लोग बताइए। धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा, धर्माधन तमा, धर्माधन तमा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। यह दोस्तों दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, यह भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कौशल का सही समान अर्थ वाला विकल्प है। ऑप्शन है दस्ता, नीड, ज्योत्सना, चपल। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर है दक्षता। कौशल का सही समान अर्थ वाला विकल्प क्या है, दक्षता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों आज की यह क्लास अब यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इस बार भी यूपी पुलिस एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।